हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल साइंस फाइटर क्लासेस। देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हमने डिस्कस किया था मानव नेत्र के बारे में, उसकी बनावट कैसी होती है, उसकी कार्य विधि कैसी होती है। इसके अलावा एक प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इसके अलावा आई डिफेक्ट जो होते हैं, नेत्र दोष जो होते हैं और उनका निवारण किस तरह से किया जा सकता है, इनके बारे में कंप्लीट हम पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप कंप्लीट वीडियो देख सकते हो। आज का जो अपना टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है इंद्रधनुष का बनना, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। इंद्रधनुष किस प्रकार से बनती है, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि इंद्रधनुष जो होती है वो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है? जब प्रकाश की किरण एक प्रिज्म पे, श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म पे क्या होती है, आपतित होती है, तो अपवर्तन के बाद वो अपने अवयवी रंगों में क्या होती है, विभक्त हो जाती है। प्रकाश की ये घटना ही क्या कहलाती है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। और वर्ण विक्षेपण का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या होता है, इंद्रधनुष का बनना। तो चलिए स्टूडेंट्स, इंद्रधनुष कैसे बनती है आज हम इसको समझेंगे। तो इंद्रधनुष का निर्माण कब होता है? जब सूर्य का प्रकाश वर्षा की बूंदों पे क्या होता है, आपतित होता है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास क्या है, कोई वर्षा की बूंद है, ये क्या है, वर्षा की बूंद। और जैसे ही इस पे सूर्य का प्रकाश क्या होता है, आपतित होता है, तो यहाँ पे वर्षा की बूंद जो है वो एक प्राकृतिक प्रिज्म की तरह क्या करती है, बिहेव करती है, व्यवहार करती है। तो यहाँ पे वर्षा की बूंद को हम क्या कहेंगे, एक प्राकृतिक प्रिज्म। तो यहाँ पे जब प्रकाश की किरण, श्वेत प्रकाश, इसके पृष्ठ पे क्या होगा, आपतित होगा, तो प्रकाश विरल माध्यम से किस में जा रहा है स्टूडेंट्स, सघन माध्यम में जा रहा है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, अविलंब की ओर झुक जाएगा। किधर झुकेगा, अविलंब की ओर क्या होगा, झुकेगा। और जैसे ही ये दूसरे पृष्ठ पे आपतित होगा तो यहाँ से इसका अपवर्तन नहीं होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होगा, इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और उसके पश्चात ये वापस इस पृष्ठ पे क्या होती है, आपतित होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बाद। और फिर फाइनली यहाँ पे क्या होता है, इसका अपवर्तन होता है। और फिर किसका निर्माण होता है, इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो ये श्वेत प्रकाश अपने अवयवी रंगों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है। तो यहाँ पे किसका निर्माण हुआ, इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। जिस साइड में सूर्य होता है उसके विपरीत दिशा में किसका निर्माण होता है, इंद्रधनुष का निर्माण होता है, रेनबो का निर्माण होता है। इसमें जो सबसे ऊपर कलर होता है वो कौन सा होता है, रेड होता है। और सबसे नीचे जो कलर होता है वो कौन सा होता है, बैंगनी होता है। कौन सा होता है, बैंगनी कलर होता है। सबसे नीचे कलर कौन सा होगा, बैंगनी कलर होगा। और सबसे ऊपर जो कलर है वो कौन सा होगा, रेड कलर होगा। इनका जो क्रम है वो जैसे हमने वर्ण विक्षेपण में पढ़ा था, सेम कलर वही जो है इंद्रधनुष में आपको क्या मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो इंद्रधनुष कैसे बनेगी, जब वर्षा की बूंदों में वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाले प्रकाश का 2 बार अपवर्तन और 1 बार क्या हो, परावर्तन हो, तो किसका निर्माण होता है स्टूडेंट्स, इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो यहाँ से ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आगे हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। इसके अलावा जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन, देखिए स्टूडेंट्स, वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन किसे कहते हैं और किस तरह से वायुमंडल के द्वारा सूर्य की किरणों का अपवर्तन होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे वायुमंडल में चारों तरफ क्या है, हवा है। हमारे वायुमंडल में चारों तरफ क्या है, हवा है, जो विभिन्न परतों से मिलकर के बनी है। और इन परतों के अंदर
कुछ परतें जो है वो क्या है, ठंडी हवा की होती हैं और कुछ परतें क्या होती हैं, गर्म हवा की होती हैं। तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि ठंडी परतें जो होती हैं हवा की जो ठंडी परतें होती हैं वो किसकी तरह बिहेव करेंगी स्टूडेंट्स, सघन माध्यम की तरह। किसकी तरह बिहेव करेंगी, डेंसर मीडियम की तरह, सघन माध्यम की तरह क्या करती हैं, व्यवहार करती हैं। और जो गर्म परतें होती है वायु की वो किसकी तरह बिहेव करती हैं, विरल माध्यम की तरह बिहेव करती हैं। किसकी तरह बिहेव करेंगी, विरल माध्यम की तरह क्या करेंगी, व्यवहार करेंगी। तो यहाँ पे हमारा जो पृथ्वी का वायुमंडल होता है उसका जो प्रकाशिक घनत्व होता है वो क्या होता है, वेरिएबल होता है, बदलने वाला होता है, परिवर्तित होता है। तो जिसकी वजह से सूर्य से आने वाले प्रकाश का बार बार क्या होता है, अपवर्तन होता है। और इस घटना को ही हम क्या कहेंगे, वायुमंडलीय अपवर्तन। कहने का मतलब हमारे वायुमंडल में अलग अलग वायु की क्या है, परतें हैं, कुछ ठंडी हैं कुछ गर्म हैं। तो ठंडी किसकी तरह बिहेव करेंगी, सघन माध्यम की तरह, और गर्म किसकी तरह बिहेव करेंगी, विरल माध्यम की तरह। तो जब सूर्य का प्रकाश सघन से विरल में या विरल से सघन में आता है तो क्या होता है स्टूडेंट्स, अपवर्तन होता है। और इसी को हम क्या कहेंगे, वायुमंडलीय अपवर्तन। तो ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। वायुमंडलीय अपवर्तन के हमारे डे टू डे लाइफ में कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, जैसे तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना या चमकना। इसके अलावा अग्रिम सूर्योदय या विलंबित सूर्योदय, इसके अलावा अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्योदय। अग्रिम सूर्योदय का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, अग्रिम सूर्योदय का मतलब है सूर्योदय से पहले सूर्य, कुछ समय पहले सूर्य दिखाई देना, अबाउट 2 मिनट पहले, और सूर्यास्त के कुछ समय पश्चात अबाउट 2 मिनट बाद तक भी सूर्य क्या होता है, दिखाई देता है। तो ये कौन सी घटना पे आधारित है, वायुमंडलीय अपवर्तन पे आधारित है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स तारों का टिमटिमाना। तारे हमें टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए आप दो तारे से सूर्य का प्रकाश हमारे वायुमंडल में क्या करता है, इंटर करता है। तारों से आने वाला प्रकाश जब हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसको विभिन्न परतों से क्या होना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। कभी उसको गर्म परतों से गुजरना पड़ेगा, कभी उसको ठंडी परतों से गुजरना पड़ेगा। ठंडी परतें सघन माध्यम, गर्म परतें विरल माध्यम की तरह क्या करती हैं, बिहेव करती हैं। और हम ये जानते हैं कि विरल माध्यम जो होता है या फिर गर्म हवा जो होती है वो क्या होती है, गर्म हवा हल्की होने की वजह से क्या होती है, ऊपर उठ जाती है। और जो सघन माध्यम होता है उसमें ठंडी हवा होती है जो भारी होने की वजह से क्या होती है, नीचे होती है। तो गर्म हवा कहाँ होगी, ऊपर, और ठंडी हवा कहाँ होगी, नीचे। विरल माध्यम कहाँ, ऊपर, सघन माध्यम कहाँ, नीचे। तो यहाँ पे तारों के टिमटिमाने की जो वजह है वो क्या है, तारों से आने वाला प्रकाश जब वायुमंडल की विभिन्न परतों से क्या होता है, गुजरता है। तो हम ये जानते हैं कि हमारे वायुमंडल का जो प्रकाशिक घनत्व है वो क्या होता है, वेरिएबल होता है, बदलने वाला होता है। तो यहाँ पे तारों से आने वाले प्रकाश का बार बार क्या होता है, अपवर्तन होता है। और यदि अपवर्तन क्या होता है, अधिक होता है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, तारे हमें कैसे दिखाई देंगे, ज़्यादा चमकीले दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे, ज़्यादा चमकीले। और यदि तारों से आने वाले प्रकाश का यदि अपवर्तन क्या हो, कम होता है, तो तारे हमें क्या दिखाई देंगे, धुंधले दिखाई देंगे। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है स्टूडेंट्स, कि हमारा जो वायुमंडल है उसका प्रकाशिक घनत्व क्या होता है, वेरिएबल होता है। वायुमंडल में परिवर्तन होते रहते हैं, जिसकी वजह से बार बार क्या होता है, ज़्यादा अपवर्तन होता है, कभी कम होता है। तो तारे हमें क्या होंगे, कभी चमकीले दिखाई देंगे, कभी धुंधले दिखाई देंगे। तो ये क्रिया जब बार बार होगी तो क्या होगा स्टूडेंट्स, तारे हमें कैसे दिखाई देंगे, झिलमिलाते हुए दिखाई देंगे, टिमटिमाते हुए दिखाई देंगे। तो ये सबसे मेन रीज़न होता है तारों के टिमटिमाने का, जो वायुमंडलीय अपवर्तन पे आधारित एक घटना है। आगे डिस्कस करते हैं। तारे का अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, वो किस तरह से आपको दिखाई देता है। देखिए स्टूडेंट्स,
मान लीजिए ये कोई स्टार है, ये क्या है, कोई तारा है, और इससे आने वाला जो प्रकाश है उसको वायुमंडल की विभिन्न परतों से क्या होना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा। वी कैन से, हम कह सकते हैं कि विरल माध्यम से किस में आएगा, सघन माध्यम में आएगा। ऊपर की जो हवा होगी वो कैसी होगी, विरल माध्यम की तरह बिहेव करेगी, गर्म हवा है, और नीचे की जो हवा होगी वो क्या होगी, सघन माध्यम की तरह बिहेव करती है, व्यवहार करती है। तो यहाँ पे जब तारों से आने वाला प्रकाश पृथ्वी की सतह पे आता है तो क्या होता है, वो विरल माध्यम से किस में आता है, सघन माध्यम में। और ये हम अच्छी तरह से जानते हैं, जब सूर्य का प्रकाश या तारों का प्रकाश, कोई भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में आती है तो वो अभिलंब की ओर क्या होती है स्टूडेंट्स, झुक जाती है। किधर झुकेगी, अभिलंब की ओर क्या होती है, बैंड हो जाती है। और यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, उसको इस तारे की जो स्थिति है वो कैसी दिखाई देगी, इसकी वास्तविक स्थिति कैसी दिखाई देगी, ये दिखाई देगी। तो ये रीजन होता है किसका, तारे का अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ हायर दिखाई देना, ऊंचा दिखाई देना, किसकी वजह से, वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से। और रीजन, तारे से आने वाला प्रकाश विरल माध्यम से होकर सघन माध्यम में क्या करता है, प्रवेश करता है, तो अभिलंब की ओर क्या होता है, बेंड हो जाता है। विरल माध्यम मतलब गर्म हवा, सघन माध्यम मतलब ठंडी हवा। तो आगे हम डिस्कस करते हैं अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त। तो देखिए स्टूडेंट, अग्रिम सूर्योदय का मतलब क्या है, अग्रिम सूर्योदय, यहाँ पे तारे वाली जो घटना है, तारे का थोड़ा ऊंचा दिखाई देना, ये ठीक उसी तरह से होता है स्टूडेंट्स, जिस तरह से जब हम किसी बीकर में एक पेंसिल को या पेन को डालते हैं तो उसका मुड़ा हुआ दिखाई देना, जो वायुमंडलीय अपवर्तन पे आधारित घटना है, ये ठीक उसी तरह से तारे का अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचा दिखाई देना उसी घटना पे क्या है, आधारित है। आगे हम डिस्कस करते हैं अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्योदय। तो देखिए स्टूडेंट्स, अग्रिम सूर्योदय का मतलब सूर्योदय से कुछ समय पहले और सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक सूर्य दिखाई देता है, कुछ समय बाद तक भी सूर्य क्या होता है, दिखाई देता है। उसका रीजन क्या है, तो मान लीजिए स्टूडेंट्स, ये आपकी पृथ्वी है, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये आपकी पृथ्वी है, और ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा, ये क्या है स्टूडेंट्स, क्षैतिज रेखा। तो सूर्योदय कब मानेंगे अपन, सूर्योदय कब मानेंगे, जब सूर्य कहाँ होगा, क्षैतिज से, सूर्य कहाँ पे होगा, सूर्य कहाँ होगा, क्षैतिज से ऊपर होगा। हम बात कर रहे हैं सूर्योदय से पहले की, तो सूर्योदय से पहले का मतलब सूर्य की स्थिति कहाँ होगी, क्षैतिज से बिल्कुल थोड़ा सा नीचे। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, जब क्षैतिज से सूर्य नीचे होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, सूर्यास्त। अभी सूर्य उदय नहीं हुआ है, तो सूर्योदय से पहले ही हमें क्या होता है स्टूडेंट्स, सूर्य दिखाई देता है। उसका रीजन हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, सूर्य से आने वाला प्रकाश क्या होगा, इस रेखा में गमन करेगा। लेकिन होगा क्या स्टूडेंट्स, सूर्य से आने वाला जो प्रकाश होता है उसको वायुमंडल की विभिन्न परतों से क्या होना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि गर्म हवा क्या होती है, हल्की होने की वजह से ऊपर उड़ जाती है। तो यहाँ पे हम ऊपर वाली जो लेयर होती है उनको क्या मानेंगे, विरल माध्यम। और सघन हवा जो आपकी ठंडी हवा होती है वो सघन माध्यम की तरह बिहेव करती है, भारी होने की वजह से क्या होती है, नीचे होती है। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, सूर्य से आने वाला प्रकाश विरल माध्यम से किस में जाता है, सघन माध्यम में जाता है। तो वो अभिलंब की ओर क्या होगा, बैंड हो जाएगा, और सीधे यहाँ पे खड़े व्यक्ति की आंखों में क्या करेगा, प्रवेश करेगा। और हम जब जैसे ही आंखों में प्रवेश करेगा तो उसे क्या दिखाई देगा, सूर्य दिखाई देगा। तो ये टाइम होता है लगभग अबाउट 2 मिनट। कितना टाइम होता है स्टूडेंट्स, 2 मिनट पहले क्या होता है, सूर्य दिखाई देता है। तो इसका रीजन क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से। इसी तरह होता है आपके सूर्यास्त के समय सूर्य क्या होता है, क्षैतिज से नीचे होता है, लेकिन वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से सूर्य से आने वाला जो प्रकाश होता है
वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, गर्म हवा से ठंडी हवा में प्रवेश करता है, तो होगा क्या स्टूडेंट्स, वो अभिलंब की ओर क्या होगा, झुक जाएगा और अभिलंब की ओर झुक करके हमारी आंखों में क्या करता है, प्रवेश करता है और सूर्य हमें क्या होता है, दिखाई देता है। इसे अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है और प्रकीर्णन पे आधारित कौन कौन सी प्रकाश की घटनाएं हैं। फॉर एग्जांपल टिंडल इफेक्ट है, इसके अलावा सूर्योदय का लाल दिखाई देना, ये कुछ घटनाएं हैं, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।